प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 मिनट तक सुनवाई हुई। उस सुनवाई को मैंने मेरे चैनल पर लाइव के माध्यम से दिखाया। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए ताकि सभी के पास आवाज पहुंचे। आज क्या हुआ सुनवाई के दौरान और क्या आगे हो सकता है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करूंगा। जब बिहार सरकार की एसएलपी की सुनवाई 9 अक्टूबर 2023 को हुई थी, उस समय इसी बेंच ने कमेंट किया था, टिप्पणी की थी कि क्यों नहीं इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में रेफर कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर रेफर करने का कारण था कि 3 जजों की बेंच, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच इस मामले को ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, तो वहीं पर जाइए। उस समय बिहार सरकार एसएलपी विड्रॉ कर ली, तो आज यही स्थिति हुई, क्योंकि वही ग्राउंड, वही बातें थी कि कैसे भी करके बीएड को शामिल किया जाए। तो आज बीएड को शामिल करने को लेकर डीएलएड की तरफ से दो सीनियर एडवोकेटों ने पैरवी की, जो मैंने आज सुबह बताया। बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी उपस्थित हुए और भी सीनियर एडवोकेट उपस्थित हुए। जैसे ही ऑर्डर वेबसाइट पर आएगा बताऊंगा कि कौन कौन बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट उपस्थित हुए। लेकिन आज इस मामले में सुनवाई में यह नतीजा निकला कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस बोपन्ना जी की बेंच ने उस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में रेफर कर दिया गया। अब इस मामले की जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में कब सुनवाई होती है वो वेट करना होगा। कब रजिस्ट्री उस मैटर को लिस्टेड करती है वो बता दिया जाएगा, जैसे ही ऑर्डर में अपडेट होकर आता है कि कितना समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों से चर्चा करने के बाद आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में रेफर कर दिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी। अब उस बेंच के लिए बिहार डीएलएड टीम और भारत के तमाम राज्यों के डीएलएड साथी एक बार पुनः मजबूती के साथ उस टीम के साथ आए और मजबूती से खड़े हों, क्योंकि उस मैटर में गए हैं 3 जजों की बेंच में। वही छत्तीसगढ़ वाला मैटर आज उठाने की कोशिश की, अराइज करने की कोशिश की, लेकिन 3 जजों की बेंच का ऑर्डर था। 2 जजों की बेंच ऑर्डर उसको ओवरराइड नहीं कर सकती, इसीलिए क्योंकि वो बेंच ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी है, तो उस बेंच में रेफर कर दिया, क्योंकि ये 9 अक्टूबर को भी हो रहा था। लेकिन डीएलएड टीम किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अपने तमाम सीनियर एडवोकेट उपस्थित रखे। डीएलएड साथी परेशान हो सकते हैं, लेकिन केस मजबूती से आप बेफिक्र रहिए। अब जब भी सुनवाई होगी उस मामले में डिटेल से चर्चा की जाएगी और तमाम जो भी आईए लगाई हैं उन चीजों को लेकर तमाम मैं एक डिटेल में वीडियो पर चर्चा करूंगा। आप वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, शेयर कीजिए। आज इस मामले में इतना ही हुआ। जो शॉर्ट में आर्गुमेंट हुए आपने सुना कि दोनों तरफ से, उसके बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में मैटर रेफर कर दिया गया, क्योंकि उनका सुना हुआ है। और दलील देने की बीएड ने कोशिश की और डीएलएड ने कहा कि ऑलरेडी डिसाइडेड है उस बेंच के द्वारा, और तमाम चीजें हुई, उसके बाद उस बेंच में रेफर कर दिया गया। इतना ही हुआ है, ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।